147 धुंध में सांस लेना। देवदूतों में वही हैं जो अपनी दिव्य शक्ति को छिपाने में सक्षम थे। पराक्रमी देवगणों के देवदूत, जिन्हें सकिल सर्वनाश और भगवान कहता है। ये जानकारी उन्हें विजेंद्र से मिली थी। विजेंद्र ने दावा किया कि उसने देवताओं को धोखा दिया है, लेकिन मानव ने फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया था। तो स्वाभाविक रूप से वह अपने शब्दों को केवल अंकित मूल्य पर नहीं लेगा। वह डेमिगोड के हाइबरनेशन के बारे में कहानी पर विश्वास करता था क्योंकि उसने अपनी आंखों से इंद्र का कटा हुआ सिर देखा था। हालांकि सर्वनाश के देवदूत अपनी दिव्य शक्ति को छिपा सकते थे। उनके पास इस पर संदेह करने के पर्याप्त कारण थे। असुर ने बलवीर को कठपुतली कहा। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि उसके कहने का मतलब क्या था। हालांकि इसने मानव के प्रश्न को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। बलवीर ने जो शक्ति दिखाई वह किसी भी तरह से खतरनाक नहीं थी। वास्तव में उस व्यक्ति से मिलने के बाद से मानव को कभी भी अपने जीवन के लिए कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए आर्यन, इंद्र के देवदूत की तुलना में उन्हें जो प्रयास करने की आवश्यकता थी, उसकी तुलना में फीकी पड़ गई। इसके अलावा उसकी क्षमता की गहराई बहुत उथली थी। उसके लिए यह विश्वास करना बहुत कम था कि यह मृत्यु की शक्ति थी। अन्यथा वह दैवीय शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होते हुए एक दानव को बुलाने के लिए इतना इच्छुक क्यों होता? यह सब उसके मन में एक सवाल लेकर आया। क्या बलवीर वास्तव में देवदूत है? मानव बलवीर की ओर चला, जिसकी ठंडे पसीने से लथपथ भुजाएं कांप रही थीं। देवदूत? क्या आपने पूछा कि क्या मैं एक देवदूत हूँ? जाहिर तौर से मैं जनरल मृत्युंजय का देवदूत हूँ। मैंने पहले मृत्युंजय के बारे में सुना है। मृत्युंजय, मृत्यु की शक्ति वाला देवता। सकल में उनके बारे में काफी जानकारी थी। ये स्वाभाविक था। आखिरकार सकिल ने एक बार उनके खिलाफ दंडात्मक अभियान चलाया था, और परिणाम था एक विनाशकारी हार। 7 स्टार क्लब, जिसके पास 3 ग्रेट सकल्स की तुलना में शक्ति थी, सकल मास्टर और कई प्रमुख सकल अधिकारियों की मृत्यु के बाद नीचे की ओर सर्पिल हो गया, और हालांकि यह उतना नहीं था, अन्य सर्किलों को भी भारी क्षति हुई। ये केवल मृतकों को वापस जीवन में लाने के बारे में नहीं है। ऐसा कहा जाता था कि उनके शरीर के चारों ओर हमेशा एक बैंगनी धुंध छाई रहती थी। यदि कोई व्यक्ति जो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं था, इस धुंध में सांस लेता है, तो वह तुरंत मर जाएगा। यह सिर्फ इतना ही नहीं था। केवल एक स्पर्श से उसके पास हड्डी से त्वचा और मांस को पिघलाने की शक्ति थी, और वह भूत बना सकता था जिसे सामान्य तरीकों से पराजित नहीं किया जा सकता था। आप एक देवदूत हैं, इसलिए आपके लिए उनकी सारी शक्ति होना असंभव है। हालांकि अगर हम इसे ध्यान में रखते हैं, तो भी आप बहुत कमजोर हैं। मानव ने अपने आसपास मरे हुए लोगों को देखा। ये देखो बलवीर, उस मरे को देखो जिसे तुमने बुलाया था। क्या यही सब शक्ति है तुम्हारे पास? मृत्यु सर्वनाश के देवदूत की शक्ति। बलवीर कांप गया। सामने वाला उसे कमजोर कह रहा था। मूल रूप से उसने इसकी अपेक्षा सिर्फ इसलिए नहीं की होगी क्योंकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन वह जानता था कि यह आदमी उससे ज्यादा ताकतवर था। मुझे क्षमा करें, लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जिसका आपको जीवन भर पछतावा रहेगा। उसी समय उनके दिमाग में विंड स्पिरिट किंग की आवाज आई। उस समय उसने केवल उसकी बातों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वह कुछ असहज महसूस कर रहा था, जैसे कि उसकी भविष्यवाणी सिद्ध होने वाली थी। क्या मृत्युंजय वास्तव में उसे बरगला रहा था? मृत्युंजय! बलवीर ने उसका नाम पुकारा। उसी क्षण उनकी बाईं आंख से दैवीय शक्ति फूट पड़ी और उससे बैंगनी रंग का धुआं निकलने लगा। कृत्रिम आंख, क्या वह माध्यम है? आकार लेने से पहले धुएं का गुब्बारा हवा में उठ गया। मानव को ऐसी स्थिति में अपने देवता से संपर्क करने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि बलवीर पहले से ही स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ था। उसने एक हताश अभिव्यक्ति के साथ आकाश की ओर देखा। उसने केवल उसी की ओर देखा जो उसकी शंकाओं का समाधान करने में सक्षम होगा। वह प्राणी आकाश में ऊंचा खड़ा था। उस क्षण वह मृत्यु के देवता की तरह लग रहा था। ये शुद्ध सफेद हड्डियों वाला एक कंकाल था जिसने एक तीव्र विपरीत काला वस्त्र पहना था। यहां तक कि मानव ने भी महसूस किया कि जब उसने कंकाल की आंखों के सॉकेट के भीतर जलती हुई हरी आग को देखा तो उसका दिल हिल गया। माथे पर ठंडा पसीना तैरने लगा। वह मृत्युंजय है। उसे तुरंत इसका एहसास हुआ। उसके सामने होने की शक्ति ने उसे विजेंद्र की याद दिला दी।
उससे पहले से ही अपने सामने की छवि को देखकर सांस लेना मुश्किल हो गया था, जो कि मुख्य शरीर भी नहीं था। क्या है वह? कृपया मुझे बताओ, मृत्युंजय। क्या मैं सचमुच तुम्हारा देवदूत नहीं हूं? इस आदमी ने कहा कि मैं बहुत कमजोर था। क्या वह सच कह रहा है? वह बकवास कर रहा होगा, है ना? मैं मृत्युंजय का देवदूत हूं। मृत्युंजय ने बलवीर को देखा, जो अजीब तरह से हंस रहा था। उसकी आंखों की सॉकेट में आग की गति से उसकी टकटकी का अनुमान लगाया जा सकता था। इसलिए जब मृत्युंजय की नजर उस पर पड़ी, तो मानव ने पीछे हटकर अपना पहरा बढ़ा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बलवीर की पहचान इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। दिलचस्प। तुमने कैसे पता लगाया? ये एक प्रश्नवाचक स्वर था। मानव ने महसूस किया कि मृत्युंजय उत्सुक था कि उसने इसके बारे में कैसे सीखा। महान वन के चारों ओर छोड़े गए निशानों के कारण आपने इसे महसूस किया। आप इंसान के लिए काफी संवेदनशील हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। लेकिन फिर भी यह इतना तेज नहीं होगा। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मानव ने महसूस किया कि यह सौभाग्य की बात है कि आधिरा इस समय उसके साथ नहीं था। अन्यथा अगर उस साधारण आदमी ने मृत्युंजय के शब्दों को सुना होता, तो वह प्रतिक्रिया करता जैसे कि वे पहले ही पकड़े जा चुके हो। 148 आंदोलन को छुपाना। मानव ऐसी अल्पविकसित गलती नहीं करेगा। उसने मृत्युंजय को एक भावहीन चेहरे के साथ देखा, जैसे कि वह पूछ रहा हो कि वह किस बकवास के बारे में बात कर रहा है। मृत्युंजय ने उसके चेहरे को देखा। फिर कंकाल का शुद्ध सफेद सिर एक तरफ झुक गया। यह सही है। मैं किसी से भी उम्मीद नहीं करूंगा। उसने महसूस किया कि बलवीर वास्तव में देवदूत नहीं था। जैसी उम्मीद थी, इस छोटी सी चाल ने काफी ध्यान आकर्षित किया। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। इस कमीने। क्या जॉम्बी को ग्रेट फॉरेस्ट पर फैलाया गया था जो केवल डेमिगोड्स के गद्दार को लुभाने के लिए था? नहीं, बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मानव ने बलवीर को देखा, जो एक बार फिर अपने चेहरे पर भयानक अभिव्यक्ति के साथ मृत्युंजय को घूर रहा था। अच्छा, ऐसा है। शुरू से ही बलवीर का उद्देश्य केवल चारे के रूप में काम करना था। उसे यकीन नहीं था कि यह कैसे संभव है, लेकिन वह इस अवसर को अनदेखा नहीं कर सकता था। अगर वह उस पर थोड़ा सा भी प्रहार करता है, तो उसे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं पहली बार किसी देवता से बात कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बात करते हैं। मृत्युंजय ने मानव को अपने सामने देखा। वह 10,000 वर्षों से जीवित था, और इन नश्वर लोगों के विचारों को समझना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। एक प्रश्न पूछने के बाद कि वह जो जानना चाहता था, उसके मर्म को छेदने का निश्चय किया, वह थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया से तुरंत सच्चाई जानने में सक्षम हो जाएगा। इसीलिए उसने बलवीर के कॉल का इतनी जल्दी जवाब दिया था। उन्हें यकीन था कि अगर कोई बलवीर को एक कोने में ले जाने में सक्षम था, तो इस हद तक कि वह उसे बुलाएगा, वे निश्चित रूप से देशद्रोही से जुड़े होंगे। लेकिन किसी तरह वह कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था। कितना पेचीदा। ये कुछ ऐसा था जिसे मृत्युंजय ने 10,000 वर्षों में भी महसूस नहीं किया था। वह नहीं बता सकता था कि यह आदमी उसके सामने क्या सोच रहा था। यदि अन्य देवताओं ने उसे यह कहते हुए सुना, तो वे हंसे होंगे, लेकिन यह सच था। वह, जो 10,000 साल तक जीवित रहा, उस आदमी के इरादों को नहीं पढ़ सका जो अभी 100 साल भी नहीं जिया था। यह इसे और भी संदिग्ध बना देता है। बलवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। मृत्युंजय, कृपया मुझे जवाब दें। मैंने सब कुछ फेंक दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज। क्या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ? नहीं, तुम कठपुतली नहीं हो। मृत्युंजय ने सिर हिलाया। ये सुनते ही बलवीर की आंखें चमक उठीं। क्या तुम्हारा सच में यही मतलब है? तो मैं वास्तव में तुम हो? आप मेरे देवदूत नहीं हैं। तुम सिर्फ चारा थे। और मृत्युंजय ने बलवीर पर बौनी उंगली उठाई। मछली पकड़ने में असफल होने पर चारा जीवित रखने का कोई कारण नहीं है। बलवीर का शरीर पिघलने लगा। पहले उसके बाल झड़ गए। तब उसकी त्वचा जल के समान बह रही थी, और उसकी आंखें निकल पड़ी। बलवीर का रूप, जो जयसिंह से भी अधिक भव्य था, एक पल में गायब हो गया। उसने अपनी पिघलती त्वचा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह नामुमकिन था। उसके हाथ भी पिघल गए थे, जिससे उसकी सफेद हड्डियां दिखने लगी थीं। आह! नहीं, ये बलवीर के अंतिम शब्द थे। उसका शरीर ढेर में गिर गया। वह व्यर्थ ही मर गया था।
मानव अंदर से थोड़ा खाली महसूस कर रहा था क्योंकि वह उसके खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार था। उसने एक बार फिर मृत्युंजय की ओर रुख किया। हो सकता है कि यह बलवीर की मौत की वजह से हुआ हो, लेकिन उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी थी। ये निश्चित रूप से दर्द होने लगा है। और अगर देशद्रोही आपके साथ सहयोग करने का इरादा रखता है, तो यह और भी कष्टप्रद हो जाएगा। गायब होते ही वह धीरे से बुदबुदाया। भले ही हमें कीमत चुकानी पड़े, बेहतर होगा कि हम इसे पूरी तरह मिटा दें। उन शब्दों के साथ मृत्युंजय की छवि पूरी तरह से गायब हो गई। मानव ने आसमान की तरफ देखा। यह अभी भी अंधेरी रात का आकाश था। वह वास्तव में अर्धचंद्र को देखना चाहता था जो बादलों के पीछे छिपा था। लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे पहले करना था। मुझे लगता है कि अब आप बाहर आ सकते हैं। उसके इतना कहने के बाद अंत में कोई प्रकट हुआ। मानव घूम गया। सफेद बाल जो अंधेरे में चमकने लगते थे और त्वचा उससे भी ज्यादा सफेद थी। वह अपने विनाशकारी रूप से सुंदर चेहरे के साथ धीरे से मुस्कुराए। अमृता सिंह, गोबलिन की रानी और बलवीर की बहन। तुम कैसे जानते हो उसे? आपका मतलब है कि आपने जानबूझकर अपनी उपस्थिति प्रकट की? मानव ने विनम्रता से बात नहीं की और अमृता ने इस वजह से कोई नाराजगी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने मानव को अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनकी आभा पिछली बार की मुलाकात से बहुत अलग थी। उस समय उसके शरीर से ऐसा लग रहा था कि रानी से किसी की अपेक्षा की जाने वाली कुलीनता और कृपा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति थी। वास्तव में वह थोड़ी खुशमिजाज भी दिख रही थी। उसकी निगाह बलवीर की लाश पर पड़ी, जो मानव के सामने खून से लथपथ थी। तो यह इस तरह समाप्त हुआ। धन्यवाद मेरे मूर्ख भाई को आराम करने के लिए। मूल रूप से ये कुछ ऐसा था जिसे मैं अपने हाथों से करना चाहती थी। ... क्या ये उसका असली रूप था? उसके बात करने का तरीका ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। तुम्हें पता था कि यह आदमी एक डेमिगोड का अधीनस्थ था। ये सही है। अमृता ने सिर हिलाया और उसकी पतली कमर को छू लिया, जिससे मानव ने उस तलवार को नोटिस किया जो वहां रखी हुई थी। कैसे? क्या बोधि वृक्ष ने आपको बताया? नहीं, बोधि वृक्ष उनके बारे में कुछ नहीं कहते। ये वही था जिसने आपको बलवीर की पहचान के बारे में बताया था। विजेंद्र। हाँ, विजेंद्र ही था जिसने मुझे बताया था। लेकिन उसने तुम्हें क्यों बताया? मानव अभिव्यक्तिहीन बने रहे, अपने अंदर महसूस हो रहे आंदोलन को छुपाते हुए। हो सकता है कि वह सिर्फ उससे जानकारी हासिल करने के लिए झूठ बोल रही हो। CH 149 बलवीर की मौत। हालांकि ये सुनने के बाद कि अमृता को आगे क्या कहना है, वह जानता था कि वह नहीं थी। स्वॉर्ड की शक्ति के साथ डेमिगॉड विजेंद्र। निश्चिंत रहें, मानव, आप और मैं एक ही तरफ हैं। आप कौन है? मैं अमृता सिंह, गोबलिन की रानी। लेकिन यह वह नहीं है जो आप जानना चाहते हैं, है ना? अमृता अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए हंसी। जहां तक मेरी पहचान की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि जब योद्धा राजा का उत्तराधिकारी हमारे साथ आएगा। अभी के लिए हमें नीचे जाना चाहिए। कुछ तो है जिससे हमें निपटना है। हमें क्या करना है? मेरे भाई का अंतिम संघर्ष। जिस क्षण वह मुस्कुराए और कड़वाहट से बोली, बलवीर की लाश से दैवीय शक्ति बहने लगी। वह पहले ही मर चुका है, तो ये कैसे हो रहा है? जैसा कि उसने ये सोचा था, मानव ने अपनी मैजिक पावर तैयार की। अपनी तलवार को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए अमृता बुदबुदाए। मैंने ग्रेट फॉरेस्ट के बाहर बलवीर को मारने की कोशिश की क्योंकि मुझे डर था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब उसकी दुष्ट योजना पहले ही उजागर हो चुकी है। अमृता ने बलवीर के शरीर की ओर इशारा किया। मृत्युंजय ने बलवीर के शरीर में बीज बोए क्योंकि उसने उसे मार डाला। वह अपने भीतर अभी भी दैवीय शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखता है, और उसे वास्तव में कुछ परेशानी होगी। बलवीर का खून आपस में जमने लगा। फिर इसने जबरदस्त गति से मानव की ओर उड़ान भरी। खून से बचने के लिए मानव ने ब्लिंक का इस्तेमाल किया। हालांकि रक्त बहता रहा और पेड़ से गिर गया जैसे कि मानव पहले स्थान पर इसका लक्ष्य नहीं था। बस इतना ही था। नीचे देखो और तुम समझ जाओगे। मानव शाखा के किनारे पर खड़ा था और गांव को देखा। जैसे ही उसने बोधि वृक्ष से नीचे देखा, मानव की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। जमीन पर एक विशाल जादू का घेरा खींचा गया था। जादू का घेरा, जिसे बोधि वृक्ष के ऊपर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, असुर के घेरे के समान एक अशुभ, खूनी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था।
हालांकि पैटर्न अलग था। उन्होंने कुछ बुलाने के लिए बलवीर के रक्त को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। यह बहुत बड़ा है। हो सकता है कि उसमें से कोई ड्रैगन भी निकल जाए। उस समय पूरी तरह से शुद्ध सफेद हड्डियों से बना एक ड्रैगन जादू के घेरे से बाहर निकल आया। इसकी आंखें जंगल के माध्यम से एक क्रूर गर्जना के रूप में जल उठी। यदि यह उन गोब्लिन को नहीं जगाता है, कुछ भी नहीं होगा। अमृता ने एक प्रफुल्लित हो उठी। एक शब्द बीज बन सकता है। यह कहावत इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करती है। तो ठीक है। अमृता ने उसके चेहरे को लकड़ी के नकाब से ढक दिया। यह कोई साधारण मुखौटा नहीं था। जिस क्षण उसने इसे अपने चेहरे पर लगाया, उसका रूप बदलने लगा। उसके सफेद बाल काले हो गए और उसकी महान और रहस्यमय आभा फीकी पड़ गई। एक जादू उपकरण। इसे जानकी मास्क कहा जाता है, क्योंकि मेरा सामान्य रूप बहुत ही आकर्षक है। मुझे लगता है कि आप अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहते हैं। अभी समय नहीं हुआ है। मानव ने सिर हिलाया। यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं ड्रैगन को रोक पाऊंगा। ये कहने के लिए एक अजीब बात है। द ग्रेट फॉरेस्ट गोब्लिन का घर है, तो क्या आप मदद नहीं कर रहे हैं? आपका अग्रिम में ही बहुत धन्यवाद। वह उसकी आंखों को देखकर ही महसूस कर सकता था कि वह नकाब के पीछे मुस्कुरा रही है। उसने जो कहा वह समझ में आया। ऐसा लग रहा था कि अमृता कोई ऐसी रानी थी जिसे बातचीत करना पसंद था, लेकिन अब बात करने का समय नहीं था। बोन ड्रैगन ने बड़ा हंगामा किया। उस छोटे से क्षण में इसने अनगिनत पेड़ों को पहले ही उखाड़ दिया था और जमीन पर गहरे निशान बन गए थे। एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद मानव और अमृता एक ही समय में पूरी तरह से एक साथ पेड़ से गिर गए। इसे भाड़ में जाओ, आधिरा ने जोर से कसम खाई। कोई भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा यदि जमीन के बाहर से एक विशाल कंकाल ड्रैगन दिखाई दे। क्या अधिक है, उसे ब्लडी नाइट्स को हराने में कठिनाई हुई थी और अंत में उसे राहत की सांस लेने का मौका मिला था। मैंने सोचा था कि ये होगा। मोहिनी दुखी थी क्योंकि उसने जंगल में तबाही देखी थी। जिस क्षण से ड्रैगन प्रकट हुआ, वो पहले ही दर्जनों पेड़ों को तोड़ चुका था और विनाश अभी दूर नहीं लग रहा था। गोब्लिन के लिए ये वास्तव में दिल दहला देने वाला दृश्य था। ये गोब्लिन के लिए भी सच था जिसे वह सुदृढ़ीकरण के रूप में भी लाई थी। विंड स्पिरिट, मुझे अपनी ताकत उधार दो। गोब्लिन ने बोन ड्रैगन पर सख्त हमला करने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन वे कोई भी परिणाम देने में असफल रहे। ड्रैगन की हड्डियां बहुत सख्त थीं और इसका जादू प्रतिरोध बहुत मजबूत था। कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मास्टर अथर्व इस समय यहाँ नहीं है। वे इतने हताश न होते अगर मास्टर अथर्व किसी मिशन के लिए गांव से बाहर न गए होते। हाई गोब्लिन के अधिकांश उत्कृष्ट योद्धा उस समूह का हिस्सा थे। यह तब था। आधिरा की मुट्ठी ने ड्रैगन की हड्डियों को तोड़ दिया, जिससे सभी गोब्लिन की आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन की हड्डियां, जिन्हें वे पूरी कोशिश करने के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, इतनी आसानी से टूट गईं। हालांकि आदिरा की अभिव्यक्ति उखड़ गई। मैंने अपनी ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि मैं इसे खराब नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाऊंगा। फिर मानव और अमृता नीचे आए और उसके बगल में खड़े हो गए। आदिरा ने अपनी मुट्ठी भींची और खोली जैसे ही उसने उनकी ओर देखा। यह उस आदमी के साथ अलग होगा। बलवीर के बारे में क्या? 150 मृत्युंजय की बैठक। मानव ने उसके मजाक पर ध्यान नहीं दिया। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां वे चारों ओर खेल सकते थे। जैसे ही उसने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत की, अमृता बड़बड़ाई। वह जोर से है, लेकिन वह इतना खतरा नहीं है। हम तीनों ही काफी हैं। अच्छा, चलो उसे देखते हैं। मानव, आदिरा और अमृता ने ड्रैगन को देखा, और शायद इसने उनकी गजलों को महसूस किया, क्योंकि जंगल एक बार फिर जोर से गर्जना से हिल गया था। तुमने देर कर दी, विजेंद्र। एक उदास और अप्रिय आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी पुराने पेड़ की छाल को अपने नाखूनों से खुरच रहा हो, लेकिन यह एक ऐसी आवाज थी जिसे उसने पहले भी अनगिनत बार सुना था। विजेंद्र ने भौहों की जरा सी भी हलचल के बिना शांति से अपना सिर घुमा लिया। ये एक घिनौना बूढ़ा आदमी था जो एक कुर्सी पर निढाल बैठा था। उसके चेहरे पर कई उम्र के धब्बे थे, एक उभरी हुई, जलीय नाक, धुंधली आंखें और गंदे बाल।
यहाँ तक कि अगर कोई उसके रूप में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करता है तो यह असंभव होगा। तुम जल्दी कर रहे हो। उतना पुराना। विजेंद्र अनंत की तरफ देखकर बैठ गया, जो अंधेरे में हंस रहा था। उसे उतनी देर नहीं हुई थी जितना कि उसे लग रहा था। उसके अलावा वहां 3 और लोग थे, और वे अभी भी 2 और उनके साथ जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या मृत्युंजय वह नहीं था जिसने आज हमें यहाँ बुलाया? इस बार ये एक चुलबुली आवाज थी। डेमिगॉड, जिसके बुरे बाल थे, ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर रख लिया क्योंकि वह उबाऊ तरीके से बोल रहा था। ये एक विशेष अवसर है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मृत्युंजय, जो कि विजेंद्र के बाद सबसे अधिक मौन है, ने वास्तव में एक बैठक बुलाई। चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह बालों वाला एक देवता था जो आग की तरह दिखता था। देवांश कहने से पहले उसकी ओर देखा। अग्नि, क्या आपने अभी तक एक देवदूत बनाया? अभी तक नहीं। क्या आप थोड़ी देर नहीं कर रहे हैं? देवता ने कहा कि सभी को अगली सभा में एक देवदूत को लाना है। उन्होंने कहा कि वह हम में से प्रत्येक की जांच करेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं चिंता नहीं करूंगा। आप अब खुद के मन के मालिक हैं। देवांश ने अपनी भौहें चढ़ा ली और कई बार अपना हाथ हिलाया। ये तब था, ऐसा लगता है कि मैं आखिरी हूं। शून्य टूट गया, और एक उदास आवाज के साथ मृत्युंजय दिखाई दिया। उनका कंकाल रूप डेमिगोड्स के समूह के बीच बहुत अधिक था। भगवान अभी तक यहाँ नहीं है। भगवान इस बार नहीं आएंगे। क्या? मैं इतने लंबे समय के बाद उनका चेहरा देखना चाहता था। देवांश अपने चेहरे पर उदास अभिव्यक्ति के साथ मेज पर झुक गया। हालांकि उसका बड़बड़ाना वहां समाप्त हो गया क्योंकि यह एक सामान्य घटना थी। आखिरकार भगवान उन पांचों को मिलाकर उससे भी ज्यादा व्यस्त थे। इसलिए आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, मृत्युंजय? मुझे यकीन है कि आप पहले ही इस बैठक के कारण का अनुमान लगा चुके होंगे। इस बिंदु पर केवल एक ही चीज है जो इतनी जरूरी बैठक का वारंट करेगी। अनंत ने ये कहने से पहले हल्की हंसी उड़ाई। आपको गद्दार के बारे में एक सुराग मिला। ये सही है। मृत्युंजय ने सिर हिलाया और इन लोगों को देखा जिन्हें वह हजारों सालों से जानता था। उन्होंने जानबूझकर देशद्रोही के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की थी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान देने योग्य प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे वैसे भी देखने की उम्मीद नहीं थी। अगर वह ये पता लगा सकता था कि यह कौन था, तो केवल कुछ ही शब्दों के साथ वे पहले ही पकड़ लिए गए होते। उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि गद्दार पहले स्थान पर एक सर्वनाश था। मृत्युंजय को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। क्या वास्तव में उनके लोगों में कोई गद्दार था? उनका ऐसा बंधन नहीं था जो नश्वर लोगों के बीच कुछ वर्षों या दशकों से बंधा हो। वे हजारों और यहाँ तक कि हजारों वर्षों से एक साथ थे। उनके मन पहले से ही गहरी गहराई तक जाले की तरह उलझे हुए थे, उस बिंदु तक पहुंचे जहां उन्होंने भावनाओं को साझा भी किया। फिर भी तथ्य यह है कि वे देशद्रोही को खोजने में असमर्थ रहे। इसका मतलब यह था कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में बेहद कुशल थे। इसलिए देशद्रोही को खोजने के लिए उन्हें पहले अपना आपा तोड़ना होगा। ये कहना आसान है। वह जानता था कि ऐसा काम कितना मुश्किल था, क्योंकि अगर कोई चीज उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वह खुद भी अपनी भौहें नहीं फड़फड़ाता था। वास्तव में, वाह, तो हम अंततः उस कृतघ्न कमीने से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं, मेरे पास केवल एक सुराग है। हम अभी भी नहीं जानते कि यह कौन है। ऐसा है, देवांश। पहली नजर में कोई उसके कार्यों से सोच सकता है कि वह काफी अभिव्यंजक थी। हालांकि उसका अंतःकरण बर्फ से भी अधिक ठंडा था। मृत्युंजय ने उसके प्रकोप पर ज्यादा ध्यान दिए बिना बोलना जारी रखा। मैंने कई देवदूत बनाए और उन्हें पूरे महाद्वीप में बिखेर दिया। आपने कई देवदूत बनाए। यह संभव है। यह असंभव होगा यदि वे सभी वास्तविक चीज हो। लेकिन असली वाले को छोड़कर बाकी सब कचरा है जो मेरी दी हुई शक्ति का थोड़ा सा भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो वे चारा हैं। ये सही है। और उनमें से एक, जिसे मैंने सुंदर वन के बड़े जंगल के पास लगाया था, वह मर गया। सुंदर फॉरेस्ट, वह पास है जहां विजेंद्र रहता है। देवताओं की आंखें सभी विजेंद्र की ओर मुड़ गईं। हालांकि किसी ने भी खुले तौर पर उसकी ओर संदिग्ध निगाहों से नहीं देखा, फिर भी इससे कोई सुधार नहीं हुआ। विजेंद्र ने बस सिर हिलाया। क्षेत्र के आसपास कुछ मरे नहीं थे। विजेंद्र, आपने कहा कि आपने कुछ समय पहले एक देवदूत बनाया था।
क्या इसमें कोई समस्या है? ये वह नहीं है। ये बस, क्या आपको 3500 साल पहले उस घटना के बाद से नश्वर लोगों के साथ बातचीत करने से नफरत नहीं हुई? जैसा उसने ये कहा, मृत्युंजय विजेंद्र की ओर मुड़ा।